ऐसी रंगी हुई गाड़ी मेरे ख्याल से आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सीट्स वगैरह निकली हैं सारी और फर्श गले हुए हैं, वो भी देखें, ये भी देखें, और इसकी सूरत हाल भी नाजुक है। पुडीन चेक करें भाई, किलो के हिसाब से पुडीन लगी खड़ी है। सबसे मेन चीज़, अच्छा काम हमेशा एक अच्छा टाइम भी मांगेगा और एक अच्छा बजट भी मांगेगा। ये गाड़ी हसन भाई की है जो हमारे पास आई है रिस्टोर होने के लिए स्पेशल फैसलाबाद से। जब ये गाड़ी खैर वर्कशॉप खड़ी हुई थी तो जो भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनका ये कहना था क्या ये गाड़ी बन भी पाएगी। ये वाकई वही गाड़ी है जिसकी आप वीडियो देखने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इस टाइम जो गाड़ी हमारे पास आई है वो आई है भाई साहब फैसलाबाद से। भाई इस टाइम सियालकोट में है लेकिन गाड़ी फैसलाबाद से आई है। गाड़ी का नाम है किया स्पेक्ट्रा। और गाड़ी की कंडीशन की बात की जाए, बस आप देखते ही जाएं, बोलूँगा अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं, कंडीशन देखें बस आप। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये मामलात हैं। नीचे के पैनल्स गले हुए हैं, ये नए लगेंगे। ये पूरी गुलाई गली हुई है, पूरी गुलाई लगेगी। ये दरवाजे गले हुए हैं, मीन्स के अगर एक प्रॉपर काम की तरफ जाया जाए तो ख़र्चा ज़्यादा है। कि डिग्गी भी नहीं आए, डिग्गी की हालत देखें, दरवाजे चारों नए आए, ये चीज़ है। बाकी खैर आगे शो की बात की जाए तो ये इन्होंने नई लगवाई हैं, ठीक है, ये काबली लगी हुई है। तो इसके बम्पर्स वगैरह ये चीज़ें भाई बहुत मुश्किल से मिलती हैं, पुराना मॉडल है तो इनकी चीज़ें पाकिस्तान में इस टाइम अवेलेबल नहीं है। पीछे वाला बम्पर चेंज करना है, अगर मिल गया तो कर लेंगे, नहीं तो ज़ाहिर सी बात इसी कोई बनाना पड़ेगा। लेकिन हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये हमारी अब तक की सबसे बुरी गाड़ी है जो हमें मिली अब तक की, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, हद से ज़्यादा। पैनल सारे गले हुए हैं, अंदर से भी बाहर से भी, मीन्स के काम बहुत ज़्यादा है। और छत के ऊपर पेपर लगा हुआ है जो चिपक चुका है, जो बड़ी मुश्किल से निकलेगा। पेट्रोल वगैरह लगाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि सॉल्यूशन वगैरह इसकी जम चुकी है और भी मामलात काफ़ी गंभीर है भाई। अभी आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ़ नज़र आ रही होगी, लेकिन एक चीज़ मुझे भी मालूम है और आप सब जो देख रहे हैं उनको भी मालूम है, ये जब रेडी होगी ना ये कुछ अलग ही लेवल के शशके कराएगी इंशाल्लाह। ऐसी गाड़ियों को रिस्टोर करते हुए टाइम मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन महीने, 2 महीने या 3 महीने का टाइम तकरीबन होता है, ठीक है। ये गाड़ियाँ कभी भी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में रेडी नहीं होने वाली, क्योंकि कंडीशन आपके सामने है। हर एक पीस को गौर से देखना, पुटीन रिमूव होना, उसके बाद डेंटिंग होना, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है इस वजह से। क्योंकि देखें काफ़ी जगहों से दरवाज़ा गला हुआ है, ऊपर से, साइड से, नीचे से, मीन्स के हर जगह से। और इसकी सीट्स वगैरह चली गई हैं, सीट्स वगैरह होंगी, इसकी पोशिश, इंटीरियर वगैरह इसका सारा होगा, इसके गत्ते होंगे और नीचे मैटिंग होगी। इसके अलावा पूरी गाड़ी की इंशाल्लाह डिटेलिंग होगी इंशाल्लाह। बाकी लाइट्स इसकी ये न्यू लगवा के आए थे, पिंडी से आज लाए थे या पता नहीं पेशावर से लाए थे, तो ये चीज़ हमें ऐसी ही मिली है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। गाड़ी की हालत तो काफ़ी गंभीर है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा हमारे लिए भी इस तरह की गाड़ी को रिस्टोर करना। बिस्मिल्लाह करते हैं, डेंटिंग शुरू करते हैं, वर्कशॉप लेके चलते हैं, काम की शुरुआत करते हैं। गाड़ी को वर्कशॉप ले आए हैं, बिस्मिल्लाह कर दी है, काम शुरू कर दी है। पुटीन रिमूव की जा रही है पहले, क्योंकि इतनी पुटीनें लगी हुई हैं और ये पूरी गुलाई देख रहे हैं गली हुई है सारी, ये भी गला हुआ है, ये देखें, ये इधर काफ़ी बुरी हालत है भाई, सारी गली हुई है ये। तो इस तरह की गाड़ियाँ तकरीबन महीने, 1.5 महीने, 2 महीनों में रेडी होती हैं। और अगर दूसरी वर्कशॉपों की बात करें वो तो शायद साल भी लगा लेते हैं ऐसी गाड़ियों को रिस्टोर करते हुए। अब आप ये चीज़ चेक करें, इस चादर में ताकत बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। तो इसको हम एक न्यू लाइफ दे रहे हैं, बस ये समझ लें। इधर डेंटिंग हो रही है, इधर पुटीन रिमूव की जा रही है, फुल हैवी किस्म का काम चल रहा है इस टाइम। पुटीन चेक करें भाई, किलो के हिसाब से पुटीन लगी खड़ी है।
गाड़ी भाई साहब टोटली गली हुई है, जो आपको नज़र आ ही रही होगी भाई। इन गाड़ियों की जो मेहनत है ना वो फिर कुछ अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसकी वजह से अक्सर वर्कशॉप वाले ऐसी गाड़ियों को पकड़ते भी नहीं है, काम करते भी नहीं है। ये भी डेंटिंग चल रही है, इधर गुलाई लगेगी पूरी, सारा गला हुआ ही है। इधर से भी यहाँ दरवाजे की चल रही है। काम चल रहा है इस टाइम डेंटिंग का। दरवाज़ा डेंटिंग हो रही है, कुछ हो चुकी है, कुछ हो रही है। कुछ चीज़ें भी चेक की हैं जो होनी है, जैसे कि गुलाई जो है ये ऊपर जा रही है, ये सीधी होनी है। बाकी अभी इधर भी पैच लगना है। अंदर से सारी सीट्स वगैरह हर चीज़ निकल चुकी थी पहले ही, बाकी का जो सामान था वो भी खोल लिया है। अंदर जो काम नज़र आया हमें वो ये कि अंदर का फर्श गला हुआ है, ठीक है, ये देखें, वो देखें, और इसकी भी हालत नाजुक ही है, ठीक तो नहीं है। वैसे अब रात का टाइम है, मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, काम चल रहा है यहाँ पे भाई, फुल हैवी किस्म का। ये सारी देख रहे हैं गुलाई सारी गली हुई है, तो प्रॉपर यहाँ पे ये चादर आई हुई है, प्रॉपर पैच लग रहा है ये देखें। तो सीन्स काफ़ी ख़राब है भाई, काफ़ी ज़्यादा। पुटीन रिमूव करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और वहाँ पर भाई पेंटिंग चल रही है उस साइड पे। ये आवाज़ इसकी आ रही है भाई कंप्रेसर की, वो पेंट हो रहा है वहाँ पे, असर लग रहा है वो गाड़ी को ना, होंडा को। अब आप ये चेक करें, ये दरवाज़ा सारा गला हुआ है, ये देखें। मेरे ख्याल से ये हमारी अब तक की सबसे ख़तरनाक गाड़ी है, रस्टिंग के हिसाब से, रस्टिंग के हिसाब से जो गली हुई है, जहाँ पे जंग शंग है, ये देखें। और इस साइड के ऊपर जो पैच वगैरह लगना था वो लग गया है, बाकी डेंटिंग चल रही है अभी, और बाकी कंप्लीट है। यहाँ की डेंटिंग ये साइड कंप्लीट है, बस थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होनी है, और इस सेंटर पे भी होनी है। यहाँ पर बस अब पैच लगने की तैयारी हो रही है। ये देख रहे हैं भाई, सारा गला हुआ है, अंदर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, बाहर से भी। अभी सारा सेट होगा, गला हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर पैचेस लगेंगे। डेंटिंग इस टाइम हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, तकरीबन। बाकी ये इधर पैच लग रहा है, और ये इधर पीस लगा है प्रॉपर। ये पूरी चादर नहीं लगी है, ये गुलाई पूरी लगी है, ये इधर आगे ये पूरा पैच लगा है। इसके अलावा ये दरवाज़ा इस टाइम रेडी हो रहा है, डेंटिंग हो रही है। क्लिप्स में ऐसे नहीं दिखा पाया आपको, उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, काम काम और काम, ठीक है। वर्कशॉप में टाइम कम दे रहा था, तबीयत भी बीच में सही नहीं थी, तो जिसकी वजह से 1-2 दिन में आया भी नहीं, थोड़ी देर से आया और फिर चला गया। लेकिन अब आगे से पूरी वीडियोस, पूरे क्लिप्स बनेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये इधर गला हुआ था, ये भी पैच लगा है। तकरीबन हमारी डेंटिंग कंप्लीट है। छत के ऊपर जो दबशप थे, जो चीज़ें गिरी हुई थी, वो ओके हो गई हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी आई हमें इसकी छत देख के ऐसे ही लगा कि जैसे ईंटें शींटें गिरी हुई हैं इसके ऊपर, लेकिन अब ऑल ओके है। बस आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट करके, ठीक है, दरवाजे की डेंटिंग कंप्लीट करके बेस का काम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बस ये आखिरी पैच लग रहा है, उसके बाद तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बस फिर एंड के अंदर डिग्गी रह जाएगी, और बाकी इसकी फिटिंग वगैरह, जो सेटिंग वगैरह होती है इनके अंदर जो की जाती है। डिग्गी की बस अब डेंटिंग शुरू की हुई है, पुटीन वगैरह थी वो रिमूव कर रहे हैं, और टेंट्स वगैरह निकाल रहे हैं। फिलिंग का प्रोसेस इस टाइम शुरू हो गया है, और सैंडिंग हो रही है इस जगह पे।
सेंटर पे। बाकी बोनट के ऊपर जहाँ डेंट्स वगैरह थे, जहाँ जहाँ फिलिंग होनी थी वहाँ फिलिंग हो रही है। मीन्स के बेस का काम शुरू हो गया है, बिस्मिल्लाह हो गई है। बस अब आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ाते हैं, क्योंकि पहली गाड़ी को काफ़ी देर हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह जिसका काम था वो आपके सामने है। ये आवाज़ आ रही है भाई, वो ग्राइंडर लग रहा है उधर, इसलिए सैंडिंग हो रही है उस फेंडर पे। और इधर अभी फिलिंग शिलिंग थोड़ी बहुत हुई है। देख रहे हैं कितनी डेंटिंग है। अब जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का पीस होगा ना तो पूरे पूरे पैनल के ऊपर ही पुट्टी आएगी, फिलिंग पूरे पूरे पीस के ऊपर भी होगी। लेकिन 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 इसमें जो सबसे मेन बात है ना वो ये कि फिलिंग उतनी हो जितनी ज़रूरत हो। डेंटिंग अच्छी होनी चाहिए, जब भी कहने का मतलब रिजल्ट निकलेगा। ये फेंडर भाई फुल हैवी किस्म का रेडी हुआ है, चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा इधर की अब सैंडिंग वगैरह शुरू हुई है। ये बस थोड़ी बहुत मेहनत होती है भाई, जो करने वाली होती हैं। उसके बाद हर चीज़ मुकम्मल रेडी हो जाती है। अभी जैसे कि इधर अभी फ़िलहाल हमने फिलिंग की है, अभी प्रॉपर यहाँ पे सैंडिंग होगी, फिर उसके बाद दोबारा फिलिंग होगी, दोबारा लेवल करेंगे, फिर दोबारा सैंडिंग होगी। इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं, ये जाहिर सी बात है फिलिंग इनके ऊपर पूरे पूरे पीसेस के ऊपर ही होती हैं, क्योंकि हमने पूरे पूरे पैनल सीधे करने होते हैं। ऐसे पैनल्स कभी भी डेंट से सीधे नहीं होंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी सिर्फ एक ही वजह है, जिस पैनल पे डेंट आ गया, पेंट रिमूव हो गया और पहली डेंटिंग थी, गले हुए थे, तो जाहिर सी बात है उसकी वेवीनेस ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाना लाजिम होता है। फिलिंग करना, प्लेन करना लाजिम होता है। पेंट रिमूवर से सारा पेंट रिमूव किया जा रहा है छत का। ये 2 पीस अभी रेडी हुए हैं, बाकी अभी इस पीस के ऊपर फिलिंग दोबारा की गई है, अभी सैंडिंग होगी। और छत की बात करें तो पेंट सारा रिमूव हो चुका है, जो जो भी था। बस सब डेंटिंग वगैरह देखेंगे, जो जो भी गपशप होंगे उनको सेट करेंगे। छत के ऊपर से पहले पेंट रिमूव किया गया है और अब डेंटिंग हो रही है। बेस का काम चल रहा है इस टाइम। डिग्गी के ऊपर जो डेंट थे उधर फिलिंग वगैरह की गई है। बाकी इसके अलावा अगर हम इधर की बात करें, थोड़ी बहुत फिलिंग यहाँ पे की गई है दरवाजे के ऊपर और इस दरवाजे पे। गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी, काफ़ी ज़्यादा, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। काम चल रहा है इस टाइम फुल हैवी किस्म का। इसके अलावा जो बम्पर है वो तो ऐसी बात है, हमें न्यू मिला ही नहीं, तो हम इसी को ही रिपेयर कर रहे हैं। तो ये फाइबर पुट्टी लगी हुई है अभी। लेकिन एक तरफ से जो व्यूअर्स जिनको काम की थोड़ी बहुत समझ है, उनको इस चीज़ के बारे में पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल ख़त्म गाड़ी है। इसकी आप हालत देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, जितना हो सकता है इसको हम बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। आगे वाला बम्पर है ये भी रेडी हो गया है। इसके अलावा बोनट तो खैर हमारा पहले रेडी हो गया था। बस अब इस टाइम काम अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मरहले के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह। $2,000 years later. फाइनली इस टाइम ब्लैक प्राइमर लगा दिया है। बस इस टाइम 3 या 4 दिन का प्रोसेस हो रहा है। बाकी हमारा काम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि एक बार ब्लैक प्राइमर लग जाए फिर बाकी की चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन 1 महीना जद्दोजहद मुशक्क़त के बाद फाइनली प्राइमर लग गया है। बस इंशाल्लाह कल डिगो पुट्टी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह 2K प्राइमर लगाएंगे भाई इंशाल्लाह।
आगे वाली लाइट्स तो खैर लगी हुई आई थी, ठीक है, लेकिन जो बैक वाली लाइट्स हैं वो टूटी हुई हैं। तो वो देखते हैं अगर 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 हमारे भाई साहब ने, जिनकी ये गाड़ी है, ठीक है, अगर उन्होंने भेज दी तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़ाहिर सी बात है पुरानी कोई फिट करना पड़ेगा। Day 4. गाड़ी आ गई है इस टाइम पेंट बूथ में, बस अब मास्किंग चल रही है, उसके बाद पेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम खैर 2 दिन थे नहीं, तो इसका फाइनल प्राइमर का कोट हम दिखा नहीं सके। बाकी गाड़ी इस टाइम रेडी हो गई है, सर्विस वगैरह से आ गई है, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गई है। सब गाड़ी को करेंगे हम पेंट, मतलब कि 1 महीना 10 दिन के बाद ये गाड़ी बूथ में खड़ी है। और इसकी जो कंडीशन थी, जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से इस गाड़ी की शेप बनाई हमने और एक लाइफ दी है इस गाड़ी को। पेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद अंदर आके इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बस फाइनल कोड लग रहा है इस टाइम लैकर लग जाए, उसके बाद देखते हैं भाई क्या निकल कर आई लुक। तो ब्रदर्स फाइनली गाड़ी हो गई है इस टाइम कंप्लीट, जिसको कहते हैं फुल पप्पू, ब्रांड न्यू, बिल्कुल शोरूम न्यू। माशाल्लाह से रिज़ल्ट चेक करें भाई, रिज़ल्ट चेक करें, कुछ अलग ही लेवल के शशके करा रहा है भाई। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना 10 दिन के बाद इस गाड़ी को हम जब बूथ में देख रहे हैं और जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो भाई साहब अलग ही लेवल के शशके करा रही है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बेहतरीन भाई, माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा भाई, माशाल्लाह। दिल खुश हो गया भाई गाड़ी को देख के, दिल खुश हो गया। और जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, ये गाड़ी जब हमारे पास आई इसकी क्या कंडीशन थी, किस तरह से हमने इस गाड़ी को फुल रिस्टोर किया, डेंटिंग प्लस पेंटिंग। अब इसका आखिरी मरहला है और वो होगी इसकी फ़िटिंग वगैरह। इसके अंदर का रूम पोशिश हो गई, मैटिंग हो गई है, इसके अलावा इसके डोर कार्ड्स हो गए हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सटीरियर वाइज हमने गाड़ी को फुल ब्रांड न्यू पप्पू बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीना 1.25 महीना पहले जब ये गाड़ी हमारे पास आई, काफ़ी चीज़ें हमारे जहन में उस टाइम चल रही थी, क्या इस गाड़ी को हम उस लेवल की बना सकेंगे जिस लेवल की हसन भाई ने सोची हुई है। हसन भाई की खैर ये गाड़ी है, वीडियो में मैंने अभी तक नाम नहीं लिया था कि किसकी गाड़ी है। फैसलाबाद से ये गाड़ी हमारे पास आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं हम ये कि ये गाड़ी उस लेवल की बनी है जिस लेवल का हम चाह रहे थे और हसन भाई जिस तरह की इस गाड़ी को बनाना चाह रहे थे। माशाल्लाह से भाई बेहतरीन, कमाल हो गए। बाकी खैर इंशाल्लाह अब सुबह मिलते हैं, इसको बाहर निकालेंगे गाड़ी को, और बाहर निकालने के बाद जाहिर सी बात है एक गाड़ी बूथ में खड़ी है तो अलग लेवल की लुक आ रही है, और जब ये गाड़ी बाहर निकलेगी धूप में तो इसके जो सिल्वर क्रिस्टल्स हैं वो भी जाहिर सी बात है उभरेंगे, खिलेंगे। हाँ जी भाई गाड़ी सही हो गई है, कमाल हो गई है। पहले कैसी थी जब ये आई थी? जब तो भाई गुज्जर साहब ने बोला था ये गाड़ी बन भी नहीं सकती भाई, ऐसी गाड़ी थी ये जब ये हमारे पास आई। अब तो माशाल्लाह से भाई फुल ब्रांड न्यू होके निकल रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Day 3. तो फाइनली ब्रदर्स गाड़ी किया स्पेक्ट्रा जो हसन भाई की गाड़ी है इस टाइम रेडी हो चुकी है भाई, फुल हैवी किस्म की। चेक करें भाई माशाल्लाह। हाँ जी गुज्जर भाई साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? और भाई गाड़ी कैसी हो गई है? गाड़ी भाई जब आई थी कैसी थी? अब तो भाई माशाल्लाह से फुल ब्रांड न्यू, शोरूम न्यू भाई माशाल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली भाई 1 महीना 15-20 दिन के बाद ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है और इसकी फ़ाइनल लुक हम सबके सामने है। इसकी लाइट्स की बात करें तो भाई वो टूटी हुई हैं, ठीक है, पुरानी वाली नई वाली है, लेकिन वो हसन भाई ने कहा कि मैं उधर ले जाकर फैसलाबाद पिंडी साइड पे वहाँ जाके ये लगवाऊँगा। जब ये गाड़ी हमारे पास आई रात का टाइम था, तो उस टाइम तो हमने खैर बात साथ कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन जब सुबह हमने इस गाड़ी की कंडीशन देखी तो यही चीज़ें हमारे जहन में थी, क्या ये गाड़ी बन पाएगी भी जिस तरह की हसन भाई चाह रहे हैं और जिस तरह की हम बनाते हैं उस हिसाब से। क्योंकि जैसे कि आपने देखा वीडियो के अंदर पूरी गाड़ी ये गली हुई थी, प्रॉपर इसके पैचेस लगे, एक तरह से देखा जाए तो इसके आधे से ज़्यादा पैनल चेंज होने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हीं को ही सेट किया, उन्हीं को ही हमने रिपेयर किया।
जब ये गाड़ी खैर वर्कशॉप खड़ी हुई थी तो जो भी हमारे पास कस्टमर्स आते उनका यही कहना था क्या ये गाड़ी बन भी पाएगी। बहुत खुशी होती है जब एक गाड़ी आपके पास आती है एक शहर से दूसरे शहर सिर्फ रिस्टोर होने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है तो उससे भी ज़्यादा खुशी होती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसके बैक बम्पर की बात करें, बैक बम्पर इसका बिल्कुल ख़त्म था। डिग्गी की बात करें, डिग्गी इसकी बिल्कुल ख़त्म थी, मींस के इसको डेंट करके फिलिंग करके एक न्यू लाइफ दी है। तो बेहतर यही है, तरीका यही है कि जब आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं इन चीज़ों को न्यू लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो ये बन जाती हैं, लेकिन बेहतर और मुनासिब तरीका यही होता है कि इनको चेंज किया जाए, पैनल्स को रिप्लेस किया जाए। और ये वीडियो हो रही है इधर एंड। किया स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह। बाकी आपको वो गाड़ी तो मेरे ख्याल से टिकटॉक, इंस्टा या फेसबुक पे नज़र आई होगी, होंडा इंटेग्रा क्विंट GSI 1988 मॉडल। ये वीडियो भी खैर बहुत जल्द अपलोड होगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले इसकी तो हो जाए। इस वीडियो का, इस गाड़ी का आपने फ़ीडबैक लाजिम देना है। जिस तरह से हमने इस गाड़ी को तैयार किया, बनाया, इसकी गुलाई, दरवाज़े, इसके फुटबोर्ड्स, हर चीज़ ख़त्म थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक न्यू लाइफ दी है। बाकी इसके अलावा इसकी कोशिश हुई है, नीचे की मैटिंग हुई है और डैशबोर्ड इसका खैर ये चेंज होने वाला है भाई, नया आने वाला है क्योंकि ये ठीक नहीं है। बाकी और हमने कुछ नहीं किया। ये डोर कार्ड, कोशिश और मैटिंग ये की है हमने। गाड़ी को हम किसी और लोकेशन पे लेके जा नहीं सकते, उसका रीज़न यही है कि कभी भी किसी टाइम ये बंद हो सकती है। बाकी आप समझदार हैं। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।